पाठ 17 फिजी, भारत से दूर एक छोटा भारत। इस पाठ में प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह फिजी में पनप रही भारतीय सभ्यता संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया। चलिए पाठ पढ़ते हैं। अब से 100 वर्ष से अधिक पूर्व की बात है। 1879 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक समझौते के अंतर्गत लगभग 500 भारतीय श्रमिकों को समुद्री जहाज में बिठाकर भारत से 10,000 मील दूर सुदूर एक देश में भेजा गया था। उन श्रमिक जानते भी नहीं थे कि वे कहाँ जा रहे हैं। महीनों कष्टों से भरी, थकान देने वाली, बीमार कर देने वाली यात्रा के बाद ये भारतीय श्रमिक फिजी पहुंचे। वहां ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चीनी उद्योग स्थापित किए जाने में वे जी जान से जुट गए। शर्तबंदी प्रथा, जिसे एग्रीमेंट कहा जाता है, इसके अंतर्गत ये लोग गिरमिटिये कहलाए, जो एग्रीमेंट के रूप में कहलाने लगे। गिरमिट के कठोर दिनों में रामायण की चौपाइयाँ इन्हें साहस देती थीं। गिरमिट इनके लिए समर भूमि थी। उनके साथ वे भारतीय संस्कृति की धरोहर भी वे अपने साथ लेकर आए थे। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि से संबंधित भजन, गीत आदि लेकर आए थे। दिन के कठोर श्रम से थकने के बाद ये अपनी थकान दूर करने के लिए क्या करते थे? भजन गाते थे, भगवान का स्मरण करते थे, भारत से जुड़े रहते थे। सन 1916 तक 60,000 से अधिक भारतीय श्रमिक बनकर फिजी पहुंच चुके थे। उनमें से अधिकांश अपना गिरमिट काल समाप्त कर फिजी में ही बस गए थे। कौन जानता था कि ये अनपढ़ गंवार प्रवासी एक दिन फिजी के सम्मानित नागरिक होंगे। इन्हें यहाँ पे सम्मान दिया जाएगा। प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में सरोवर में खिले कमल के फूलों की तरह सैकड़ों छोटे द्वीप बिखरे पड़े हैं, जिनमें लगभग 343 द्वीपों के एक समूह को फिजी कहते हैं। हरे हरे नारियल के वृक्ष हैं यहाँ। सुनहरे बालू फिजी के तट घिरा हुआ है। फिजी सौंदर्य बटोरने में प्रकृति का उदार परिचय देती है। यहाँ फिजी की कुल जनसंख्या 6.25 लाख है। इनमें भारतीय निवासियों की संख्या आधे से अधिक है। 10 अक्टूबर 1874 को यह देश ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया और ब्रिटिश सरकार की अर्थव्यवस्था में गन्ने का विशेष महत्व है। बड़े पैमाने पर यहाँ गन्ने की खेती होने लगी और चीनी मिलों की स्थापना हुई। मातृभूमि से हजारों मील दूर लगभग असहाय स्थिति में रहकर भी गन्ने के खेतों को अपना खून पसीनों से इन्होंने सींचा। आज फिजी एक स्वतंत्र देश है। 10 अक्टूबर 1970 को यह देश स्वतंत्र हुआ था। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस फिजी के प्रवासियों की भाषा, धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने वाला प्रहरी बना। जब ये लोग थक जाते थे तब रामायण की ही चौपाइयाँ इनको सहारा देती थी। यहाँ गांव गांव में रामायण की मंडलियाँ बनी। प्रति सप्ताह इनकी बैठक होती थी। हनुमान जी के भक्त भी सर्वत्र थे। अनेक घरों में लहराती लाल झंडियाँ इसके प्रतीक थी। दशहरा, दिवाली, होली आदि यहाँ के राष्ट्रीय त्यौहार थे और यहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म दिवस, ईद, पोंगल आदि भी त्यौहार मनाए जाते थे। फिजी में अनगिनत मंदिर थे। इसके अलावा मस्जिदें, गिरजाघर तथा गुरुद्वारे भी पर्याप्त संख्या में थे। हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलकर रहते थे। हिंदी भाषा को यहाँ पूर्ण मान्यता प्राप्त थी। संसद के दोनों सदनों में हिंदी भाषा के प्रयोग को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त थी। फिजी के स्कूलों में भी पढ़ाई जाने वाले अधिकांश हिंदी पाठ्य पुस्तकें ही थीं, जो फिजी के हिंदी विद्वानों द्वारा तैयार की गई थीं। यहाँ संकलित अनेक रचनाएं भी विभिन्न साहित्यकारों द्वारा रचित थीं। हिंदी के लगभग 5 समाचार पत्र निकलते थे। हिंदी कवि कमला प्रसाद मिश्र फिजी के राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, जिनकी शिक्षा दीक्षा भारत के वृंदावन गुरुकुल स्कूल में हुई थी। फिजी में आपको भारत के अनेक प्रांतों के अद्भुत मिश्रण मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य, हरितमा यहाँ कश्मीर की याद दिलाती है। पानी के किनारे नारियल के असंख्य पेड़, केरल की फिजी निवासियों का पहनावा, तमिल वासियों का आला के गुण, राजस्थान की कबीर तुलसी के दोहे आदि सब यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। यह देश अत्याधुनिक सोच एवं गुजरात वासियों का ऐसा नहीं है। फिजी केवल परंपराओं का ही देश नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक सोच वाला भी है। प्रतिवर्ष लाखों संख्या में यहाँ पर्यटक पधारते हैं और जिनके लिए अत्याधुनिक होटल है और हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। फिजी की अपनी विमान सेवा है। फिजी में यात्री रेलगाड़ी नहीं है, किंतु फिर भी
यहाँ पे समुद्री यात्रा के लिए मोटर बोट से लेकर जहाज तक सभी उपलब्ध हैं। रंग बिरंगे फूलों से लदी डालियाँ, खुली हुई हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पे चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो भी लोकप्रिय हैं। फिजी के विभिन्न नगरों में अनेक छवि गृह भी यहाँ पर हैं। रेडियो फिजी पर भारतीय हिंदी चलचित्र के गीत सुने जाते हैं। पूरे दिनों में लगभग 15 घंटे हिंदी के कार्यक्रमों का भी प्रसारण होता है। फिजी में विवाह संस्कार की पद्धति भी भारतीय ही है। अग्नि को साक्षी मानकर ही वर वधू यहाँ पे 7 फेरे लेते हैं। बच्चे के जन्म पर छठी आदि का अनुष्ठान भी होता है और मृत्यु पर दाह संस्कार भी वैदिक रीति द्वारा ही किए जाते हैं। भारतवर्ष एक बड़ा महान परंपराओं वाला देश है। फिजी वासी उसी की बिछड़ी हुई संतानें हैं जो यहाँ आकर बस गई हैं। यहाँ के प्रवासी भारतीय शरीर के स्तर से यहाँ आए हैं, लेकिन अभी भी उनकी आत्मा गंगा माँ के पवित्र जल का स्पर्श पाने के लिए ललायत हैं। भारत की प्राचीन परंपराओं को ये लोग आज भी धरोहर की भांति संजोए हुए हैं। अतः यह अतिशयोक्ति नहीं है कि फिजी के रूप में भारत से दूर एक छोटा सा भारत ही यहाँ पे बसा हुआ है।